बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या आपका दाखिला कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा दाखिला दो बच्चों का जिनका कंटिन्यूस जिन्होंने अगले सेमेस्टर का दाखिला भरा है उनके लिए भी और जिन्होंने फ्रेश दाखिला भरा है उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी है पूरे पाकिस्तान में जिसका एडमिशन सिस्टम सारा का सारा ऑनलाइन है। इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से बहुत से तालिब इल्मों को कन्फ्यूजन होती है कि आया हमारा दाखिला कंफर्म है या हमारा दाखिला अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट उन बच्चों के लिए है जो फ्रेश हैं और जो न्यू हैं उनके लिए भी है। काइंडली ये एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब दाखिला कंफर्म कैसे होता है? सबसे पहला काम आप लोगों ने अप्लाइड के ज़रिए चेक करना है, ऑनलाइन अपना दाखिला कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फीस वाउचर में आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे और फीस का वाउचर अपना डाउनलोड करोगे तो फीस वाउचर में दो ऑप्शन हैं। एक तो होगा वो जो आपके अपने पास रखनी है कॉपी और एक होगी आपकी वो बैंक कॉपी होगी जो बैंक में आपने रखनी है। ठीक है, जो बैंक कॉपी आपने ये बैंक कॉपी और स्टूडेंट कॉपी है। इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कॉपी क्यों नहीं है? पहले क्या होता था, इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हमें एक चालान भेजना पड़ता था। अब जो है हम वो चालान ऑनलाइन नहीं भेजते या यूनिवर्सिटी को नहीं अपलोड करते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी को ज़रूरत ही नहीं है। ये चालान अपने पास रख लोगे, ये बैंक में अगर पे करना चाहो ठीक है, नहीं तो जो है अगर आप इजी पैसा अकाउंट से पे करते हो तब भी इसके ऊपर आपने ट्रांजैक्शन आईडी नंबर और डेट लाजमी डाल के अपने पास रख लेना है। स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो अपने पास ट्रांजैक्शन आईडी नंबर और डेट नहीं डालते तो उनको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। ठीक है, अब ये कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको पेड का स्टेटस नजर आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है। ये जैसे आप लोग देख रहे हो पेड लिखा हुआ आ गया, मतलब मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है होम टैब पे। अब यहाँ पर आपने गौर करना है कि यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ है। नॉन सबमिटेड का मतलब है कि आपका चालान सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, सबमिटेड के कुछ अरसे बाद आपका लिखा हुआ आ जाएगा वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड का मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कर लिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड की थी वो एक्यूरेट है। सम टाइम बच्चे प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड वगैरह अपलोड कर देते हैं तो वो जो है वो ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ऑब्जेक्शन। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्शन है तो आपने इसको ओपन करके मेरी एक सेपरेट वीडियो ऑब्जेक्शन किया तो उस पर क्लिक करके यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड का यहाँ पे ऑप्शन होगा, आपने अगेन डॉक्यूमेंट्स अपनी अपलोड कर देनी है। ठीक है, अगर इस तरह की व्यू ना आए तो तीन डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू का ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे तो सेम ऐसा ही व्यू आ जाएगा। दूसरी अहम बात है कि यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए वेरीफाइड, तो वेरीफाइड के कुछ अरसे बाद यहाँ पर मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा। मेट्रिकुलेशन का मतलब है कि आपके यहाँ पर जो है ना रोल नंबर कुछ अरसे में मेट्रिकुलेशन के भी तकरीबन 15 से 20 5 से 6 दिन बाद आपके यहाँ पे रोल नंबर शो हो जाएगा और आपका पासवर्ड शो हो जाएगा। ठीक है, जब लॉगिन पासवर्ड आ जाए तो इसका मतलब है हमारा इस पोर्टल का काम खत्म हो चुका है। अब हम आ जाएंगे इनरोलमेंट पोर्टल की तरफ, जो कि मेरे जारी तालिब इल्म हैं जिन्होंने अपना दूसरा तीसरा चौथा सेमेस्टर का दाखिला भरा होगा, उन्होंने ये वीडियो देखनी है। अब एंड टाइम पे वीडियो देख छोड़ के भाग जाते हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो टिप शेयर करने लगा हूँ वो जैन अपना यूज रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। देन जो है मैं क्या करूँगा, हाँ, अब ये लॉगिन होने के बाद आपको ये है यहाँ से इसका लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, आपने इसको लॉगिन कर लेना है। इन बच्चों का काम खत्म हो गया, इनका एडमिशन वेरीफाइड हो गया है। अब जो जारी तलब इल्म है उन्होंने अपना क्रिएट चालान की अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सबको ये चीज़ कहना चाहूँगा, वीडियो सेक्शन में और नीचे कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा दूसरे तीसरे सेमेस्टर के चालान। इस तरीके से आपने चालान जनरेट करके अपनी फीस पे कर देनी है। फ्रेश तालिब इल्म ये वाली वीडियो देख लोगे। ठीक है, इसी तरह हज़ारों वीडियोस हैं आप लोगों के लिए। तकरीबन ये 970 वीडियोस आप लोगों के लिए मैंने बनाई है। माशाल्लाह आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, 40,000 तकरीबन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन आपके भाई दोस्त जो सब्सक्राइब नहीं करते, सीरियसली डिसहार्ट होता हूँ। एक बंदा 900 1000 वीडियोस आप लोगों की हेल्प के लिए बना चुका है और आप लोग उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो, दोस्तों से सब्सक्राइब नहीं करवाते हो। जो दूसरे लोग हैं जिनके मैं अब वाहियात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहूँगा, ऐसे फैमिली व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके काम कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट नहीं कर रहे होते हो। तो अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाओगे, ठीक है, और खुद भी सब्सक्राइब करोगे, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएँ, ठीक है। बाकी ये आपने क्लिक करना है जैसे माई फाइनेंशियल अकाउंट्स पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर स्प्रिंग 2024 का आ रहा है 600 रुपया इसकी फीस जो है वो शो हो रही है, मतलब कि 600 इसकी फीस
तो आपने वहां से कंफर्म कर सकते हो, नहीं तो आपने एकेडमिक। दूसरा काम आप लोगों ने कोर्स हिस्ट्री पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कोर्स हिस्ट्री पर क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पर देखना है कि आपकी किताबें एक्यूरेट हों, ठीक है, और स्प्रिंग 2024 की किताबें हों, ठीक है। स्प्रिंग 2024 का मतलब है ये जो अभी फर्दर जो है पिछला सेमेस्टर था स्प्रिंग 2024 का, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपका ऑटम 2024 शो होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे ऑटम 2023 शो हो रहा है, तो कुछ अरसे में आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। अब ये मुझे नहीं कहना कि सर जो है ना अभी हमने एडमिशन भरा है और कल ही हमारा जो है यहाँ पर शो हो जाए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। एडमिशन कंफर्म होने के 1 से 2 हफ्ते बाद आपका जो है वो जो है यहाँ पर कोर्सेज शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो परेशान होने की बात नहीं है, बस जो थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। सब्र तहम्मुल के साथ आप लोगों ने ये करना है, ठीक है। अलबत्ता ये जो एडमिशन फर्स्ट फ्रेश में एडमिशन वाले हैं उन्होंने ये पोर्टल लाजमी डेली बेसिस पर देखना है, ताकि आप लोगों का जो है वो कोई ऑब्जेक्शन ना आए। दूसरी चीज़, अपनी डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड करो, क्लियर पिक्चर अपलोड करो, ठीक है। सिंगल फाइल पीडीएफ बना के उसको अपलोड करो, ताकि यूनिवर्सिटी अपने डेटाबेस में उसको सेव कर सके और इन फ्यूचर आपके काम आ सके। रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स और फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स को काइंडली अपलोड मत कीजिएगा, ताकि कल को कोई आपके लिए इशू ना फेस आए। जब ये पोर्टल आपका बन जाएगा, आपके एडमिशन कंफर्म है, अगेन कोई डॉक्यूमेंट्स देने की यूनिवर्सिटी को ज़रूरत नहीं है। दूसरी अहम बात, कोई भी पर्सन आपसे इनडायरेक्ट वे में कॉन्टैक्ट करता है कि जो कि आपको कहता है कि यूनिवर्सिटी ने एक्स्ट्रा फीस आपसे ले रहे हैं, या यूनिवर्सिटी की जो है ये जो चलान पे करने के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो भी फीसेस होंगी आपके जो चालान पर लिखी हुई हैं वही फीस आपको पे करनी है। बेशक आप किसी सोर्स सेंटर चले जाएं या किसी भी इदारे में आपने चालान पे करना है। चालान पे करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली चालान घर पे जनरेट कर सकते हो और उसको मोबाइल अकाउंट के जरिए बच्चा भी पे कर सकता है, ठीक है। आप थोड़ी सी मैंने जनवरी अगर आपने 2023 से 24 की जनवरी की बात कह रहे हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाना चाहिए। अगर आपने 2025 की बात कह रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, आपका कंफर्म हो जाएगा। माय सेकंड क्वेश्चन इज, इफ स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड एज ए एफए, एग्जामिनेशन हैपन ऑनलाइन और इट्स पार्टिकुलर। अच्छा, एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड आपको एक चीज़ बताऊं कि एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों पर बनते हैं, ठीक है। आपके इलाके में जो भी आपके करीब तरीन बच्चे होंगे उनके लिए करीब तरीन सेंटर ही बनेगा। ये नहीं होगा कि आपको इस्लामाबाद आना पड़े। वालेकुम अस्सलाम सर, आई हैव शिफ्टेड स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, आई विश टू स्टडी इन AIUU, डू यू हैव रिटन एग्जामिनेशन इन उर्दू लैंग्वेज और वी हैव ऑप्शन टू सेलेक्ट द मीडियम। अच्छा, पहली चीज़ है विच यू वांट टू स्टडी इन विच प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी विच प्रोग्राम इज suitable for you. If you are studying in BA ADP, then obviously you select the subject of Urdu. You cannot use Urdu language as a Urdu language subject and attempt in English. Obviously, but if you are doing BS English, obviously you can do it as per as per your convenience. बट मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर तो आप कुछ सब्जेक्ट्स इंग्लिश में अगर अटेम्प्ट है ही इंग्लिश में, बुक से इंग्लिश में है, तो उसको आप उर्दू में नहीं कर सकते हो। बट अगर आपके कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे इस्लामियत है और पाकिस्तान स्टडी है, इफ़ यू कैन अटेम्प्ट द पेपर इन इंग्लिश, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसी वजह से अकाउंट क्रिएट नहीं हो पा रहा, प्लीज़ हेल्प कर दें। गुलाम फातिमा, आप मुझे मेल करें। अगर मेल नहीं कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपका अकाउंट 24 घंटे में एक्टिव हो जाएगा। अगर ना हो तो फिर आप मुझे मेल कर दें सर, और जीमेल के ज़रिए बना दो, ऐसे मोबाइल को छोड़ो। सर अभी तक 2 सेमेस्टर की वर्कशॉप कंप्लीट नहीं हुई, नेक्स्ट सेमेस्टर एडमिशन कैसे हो गया? इश्यू तो नहीं होगा? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं सभी को क्लियर करता जाऊँ। पहले ये होता था, पॉलिसी चेंज हुई है, ठीक है। पहले आप लोग हमेशा मार्च में एडमिशन करते थे, अब यूनिवर्सिटी ने जनवरी में एडमिशन लेना शुरू कर दिए हैं। इसी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई है, लेकिन ये कन्फ्यूजन नहीं है, आप लोगों के लिए बेहतर काम है, ठीक है। मार्च में होते थे, उनके पेपर होते थे नवंबर दिसंबर में, मतलब कि आपके जो मार्च के एडमिशन है वो आपके जनवरी में ले रहे हैं वो। प्लीज़ रिप्लाई, आई नीड पास पेपर। यार अब यूनिवर्सिटी ने आप लोगों की वजह से अजमल पास पेपर देना ही बंद कर दिए। उन्होंने कहा है कि नेट पे बच्चों के लिए सैंपल मौजूद हो, मेरे पास अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट आई ट्राई कि आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, वेलकम।
उसके बाद सर मैंने एरर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। तो ये अच्छा लगता है, आप एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहे होते हो। वैसे सभी का एरर सॉल्व हो गया है, ठीक है। अभी तक किसी के पास मुझे कंप्लेन नहीं रिसीव हो रही एरर की। अगर आपके सामने एरर आ रहा भी हो तो आप लोगों ने करना क्या है, सुन लें। एरर के नीचे कंटिन्यू का बटन होगा, आपने उस एरर को कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अगर फिर भी आता है, पेज को रिफ्रेश करें 2 से 3 दफा, ऑब्वियसली आपका एरर खत्म हो जाएगा। अब कुछ यूजर्स का एरर आया है, ये नहीं है कि यूजर तमाम का यूजर्स का एरर आया, एरर कुछ बच्चों का आया, लेकिन जैसे ही आप रिफ्रेश कर रहे होते हो तो खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। बीए में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मार्क्स परसेंटेज। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर मेरी आप वीडियो देख लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली, असल में आवाम वीडियो देखती नहीं है यार। कभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो ना, पहले कमेंट में मैं ये लिंक पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर बैठो और ये देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दाखला ना मिलने की 94 लोगों ने सिर्फ देखी है, और मैं ऑलरेडी आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई दे चुका हूँ। भाई असाइनमेंट बनवानी है, आप आपसे बना कर देते हैं क्लास बीएस क्लास की। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पहले ही मुझे सीरियसली दुःख होता है कि अगर कोई एक एक्सपीरियंस बच्चा, आप लोग एक्सपीरियंस हो, अगर अपने ऊपर यकीन रखो ना, आप लोग खुद असाइनमेंट्स बना सकते हो, ठीक है। आपसे बेहतर ये असाइनमेंट बनाने वाले जो फेक लोग हैं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों पर यकीन ना करो। ये ऑलरेडी जो काम आप खुद कर सकते हो, असाइनमेंट जितनी अच्छी तुम बना सकते हो, इतनी अच्छी आपके अलावा कोई नहीं बना सकता। इन पर यकीन मत करो। उसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है क्या? जी बिल्कुल सर, पेपर ऑनलाइन होते हैं? नहीं, पेपर ऑनलाइन नहीं होते मेरे भाई, ये सिर्फ कोविड में था ऑनलाइन हुए थे। आपके भाई ने भी ऑनलाइन पेपर दिए थे कोविड में, तो उस टाइम हुआ था। और ईटीई मेरे ख्याल में था, नहीं वो कोई इसी तरह की टेस्टिंग थी, लेकिन उसमें भी हम सारा दिन बैठे रहे थे पेपर करते, यानी कि उसमें भी कोई इतना मजा नहीं आया था। न्यू एडमिशन कब होगा? न्यू एडमिशन ओपन है मेरे भाई। उसके वालेकुम सलाम। सर मुझे बीए के लिए एडमिशन लेना है, कब एडमिशन लेना है? एडमिशन खुले में मेरी ईमेल आईडी नीचे अवेलेबल होगी, मुझे मेल करो। इंशाल्लाह मैं ईमेल पर रिप्लाई दूंगा। ईमेल अगर रिप्लाई करनी नहीं आती तो भाई आपके मोबाइल में जीमेल का ऑप्शन अवेलेबल होता है, उसके ऊपर क्लिक करो। ईमेल आईडी वाली जगह पर EIOUINFOO@gmail.com लिखो, ठीक है। नीचे अपनी डिटेल लिखो, ऊपर आपके कहीं भी सेंड का ऑप्शन देखो, या एक एरो का बना होगा, तीर बना होगा, उस पर क्लिक करो, मुझे मेल आ जाएगी। सर मेरी वर्कशॉप शेड्यूल तो हो गई है, बट मेरी क्लासेस एलएमएस पर शो नहीं हो रही। अब माह 2 आपकी इंशाल्लाह शेड्यूल हो जाएंगी आपकी, कुछ अर्सा वेट कर लो, नहीं तो मुझे मेल कर दो ताकि मैं देख सकूं। असल में पता क्या चीज़ होती है, हमारे यहाँ कुछ भी इश्यूज होते हैं ना, मैं आपको मेल का इसलिए कहता हूँ क्योंकि कुछ बच्चा मेरे से कांटेक्ट कर रहा होता है, और मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती, जो चीज़ जो है ना वो जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ, ठीक है। तो इसी वजह से आपको मेल पर कांटेक्ट कर कहते हैं। बाकी मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि कोई भी बच्चा मेरे से डायरेक्टली मेल पर कांटेक्ट करे या मेरे से बात करे। मैं आपको कहता हूँ आप रीजनल ऑफिसेज भी जा सकते हो, आप सर्विस सेंटर भी जा सकते हो, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन जब मैं एक चीज़ देखता हूँ कि एक बच्चा रीजनल ऑफिस गया और वहाँ पर किसी ने उसको गाइड नहीं किया, तो फिर मुझे सीरियसली दुख होता है। मुझे एक वक्त याद आता है कि एक दफ़ा मैं 2000 अप्रॉक्सीमेटली 16-17, जो कि ये चैनल बनाने की मेरी मेन वजह थी, मैं एक बच्चे को देखा था जिसने फ़ोन उठाया और अपनी बहन से बात करवाने के लिए, अपनी सिस्टर से बहन उसने उसकी सिस्टर ने दाखिला भरा, उसने ऑनलाइन भी कर लिया था और उसने प्रॉस्पेक्टस से भी कर लिया। तो वो बेचारा अपनी सिस्टर को जो है वो सिस्टर को लेकर सिस्टर का फ़ोन पर लेकर वो बेचारा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता था, जबकि दूसरे कमरे वाला उसको तीसरे कमरे में भेज देता था, तीसरे कमरे वाला दूसरे कमरे में भेज देता था कि भाई मैं उसको डील नहीं कर रहा, मैं इसको डील नहीं कर रहा। लेकिन मैं सीरियसली तारीफ करूंगा डॉक्टर तौकीर सर की, जिनके आने से रीजनल ऑफिसेज बहुत बेहतर हो गए हैं। पहले तो इतने बेहतर नहीं थे, अब सर्विसेज जो रीजनल ऑफिसेज की हैं, मैंने खुद ऑब्वियस बात है कि देखी हैं, वो काफ़ी चेंज है। तो बस उसको देखा था, फिर मैंने उसकी हेल्प आउट की, फिर मैंने कहा एक चैनल बनाया जाए जिसमें बच्चों को गाइड किया जाए कि कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए 980 वीडियोस अवेलेबल हैं। फिर भी अगर किसी को इश्यू आए तो मेल पर कांटेक्ट कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और अपने दोस्तों से यार सब्सक्राइब करवा दिया करो।